सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी चुनाव की रणनीति की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी के कार्यालय में संगठन की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। बैठक में बीजेपी के राज्य महामंत्री राजीव भाटिया, संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, प्रदेश महामंत्री संजय जोशी सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बीजेपी ने घोषणा से पहले ही बरोदा उपचुनाव की तैयारियां की हुई हैं। चुनाव प्रभारी जयप्रकाश दलाल और पार्टी के तमाम नेता बरोदा हलके का दौरा कर रहे हैं। पार्टी कैंडिडेट पर पूछे गए सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी में इलेक्शन कमेटी में सभी प्रत्याशियों पर विचार होता है। उसके बाद एक सूची केंद्र को भेजी जाती है, जहां पर अंतिम मोहर लगती है। उन्होंने कहा कि बरोदा उपचुनाव बीजेपी पार्टी के लिए एक अवसर है, जो कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश कर देगी, क्योंकि जब तक बरोदा में उपचुनाव होंगे तब तक प्रदेश में धान और बाकी फसलों की खरीद का काम पूरा हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से धान पर लगी सीमा को खत्म करने की मांग की है, जिसके तहत किसानों का सारा धन खरीदा जाएगा। सरकार जल्द ही फैसला कर लेगी। ओपी धनखड़ ने कहा कि पिछले 6 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी सरकार ने बरोदा में बहुत विकास करवाए हैं। 2 कॉलेज खोले गए हैं, एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भी बनाई जाएगी। गांव की गलियों और सड़कों को पक्का किया गया। कई गांव में जल भराव की समस्या थी, उसका भी समाधान किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है। पिछले लोकसभा चुनाव में सोनीपत से खुद और रोहतक से अपने बेटे को चुनाव में उतारा था, लेकिन दोनों को ही शिकस्त मिली। इसके बाद राज्यसभा के चुनाव में भी हुड्डा ने अपने बेटे को तरजीह दी, जबकि बीजेपी इसके उलट एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। किसान नेता गुरनाम सिंह की तरफ से अधिक नमी वाले धान की खरीद की मांग को उन्होंने पूरे तरीके से राजनीतिक बताया। धनखड़ ने कहा कि गुरनाम सिंह आड़ती नेता हैं, राजनीति करते हैं और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्हें किसानों के हितों से कोई वास्ता नहीं। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय। चाय कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अब तारीख आ गई है 3 नवंबर की, तो और तेजी के साथ आज उसकी योजना हम बना रहे हैं कि पूरे उस काम में लगें। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है कि भाई इलेक्शन कमेटी में कैंडिडेटों पे विचार होता है। लगभग सभी उम्मीदवारों ने पार्टी के अलग अलग महत्वपूर्ण नेताओं को अपने बायोडाटाज दिए हुए हैं। तो जब इलेक्शन कमेटी बैठेगी तो जो भी नाम हमारे सामने आए हैं उन पर विचार करेगी और केंद्र को अपनी सिफारिश करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की पद्धति ये है कि फाइनल सांसद और विधायक का टिकट केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल करती है। तो प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक के बाद केंद्र को भेजे जाएंगे। उस तरह से कैंडिडेट की प्रक्रिया में इस प्रकार से पूरी करेंगे और ये एक अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी झूठ फैलाने की कोशिश की है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि चुनाव 3 नवंबर को है। जो किसान भाइयों में ये झूठ बोलते फिर रहे हैं कि मंडी नहीं चलेगी, MSP पर नहीं खरीद होगी, तो अक्टूबर में सारी खरीद हो लेगी। मोदी जी ने लगभग 13,000 करोड़ रुपया हरियाणा से धान खरीद के लिए, अगर 7 करोड़ क्विंटल तक भी आती है, हमारे यहाँ मैक्सिमम 7 करोड़ क्विंटल आती है, उसका इंतज़ाम कर दिया है। हमको उससे 525 करोड़ के आसपास मार्केट फीस वो मिलने वाली है, क्योंकि 4% हमारी मार्केट फीस है, हरियाणा सरकार को भी मिलेगी और हमारे आड़तियों को भी 325 करोड़ रुपये 2.5% आड़त के हिसाब से वो भी उससे मिलेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा है, मंडी न्यूए चलेगी, खरीद न्यूए होगी, केवल कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा। तो जब तक सारी खरीद हो चुकी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ना सोनिया ने ठंडी देनी, ना कोई राहुल जी ना ठंडे देने।
बाजरे की खरीद भी जो होगी 700 करोड़ रुपए का इंतजाम राज्य सरकार ने किया हुआ है। पिछली बार 30 लाख 92,92,00,000 क्विंटल बाजरा खरीदा था। जो भी बाजरा आएगा सरकार एक एक दाना खरीदेगी और उसके लिए भी लगभग 700 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। 31-32 लाख क्विंटल कुछ भी आ सकता है। राज्य सरकार ने उसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। जो हमने सरकार से आग्रह किया है आज मुख्यमंत्री जी से कि धान की खरीद पे किसी भी प्रकार की जो प्रति एकड़ की जो लिमिट है उसके कारण से किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं हो, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। और धान की खरीद से हमको फ़ायदा ही होता है, तो उस लिमिट का हमको कोई फ़ायदा उस नाते से नहीं है। उस नाते से वो उस पर जो है विचार करते हुए जो भी किसान का उत्पादन है वो सारा लेवें। ये आग्रह होता है ना, सारा लेवें जो भी है उसका आग्रह हमने किया है। जो भी किसानों का है वो सारा लेवें। तो उस नाते से जो भी किसान भाई लेके आएंगे वो लगभग जो है प्रति एकड़ जो भी मैक्सिमम उत्पादन है उस हिसाब से वो सारा का सारा लेने की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। क्योंकि उससे राज्य सरकार की सारा पैसा मोदी जी देते हैं, केंद्र सरकार देती है, तो हमको कोई नुकसान ही नहीं है। बाजरे में हमको कई बार लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं कि बाहर का ना आ जाए, तो उस नाते से क्योंकि वो सरकार राज्य सरकार देती है पैसा, तो केंद्र सरकार इसका पैसा देती है। हमको तो मार्केट फीस मिलती है, आड़त मिलती है, उसका फ़ायदा ही है। उस नाते से तो ये उसका दाना दाना खरीद हो जाए और अपने किसानों का बाजरे का भी दाना दाना खरीद हो जाए, ये सुनिश्चित करेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी देख लिया कि ये हुड्डा जी प्योर परिवारवादी व्यक्ति हैं। लोकसभा लड़े सोनीपत तो भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक लड़े तो दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा। अभी भी कई बार जिक्र सुनते हैं बड़ौदा में भी अपने परिवार का एक कैंडिडेट ढूंढने के चक्कर में। तो ये केवल और केवल अपने परिवार से बाहर सोचते नहीं हैं। बीजेपी वर्कर की सोचती है, कार्यकर्ता को लड़ाने की बात करती है, उनको बढ़ाने की बात करती है। इसलिए कांग्रेस में भी आपको पता चला है कि उनकी जगह कम हुई है। दूसरा, कांग्रेस की इस आंदोलन की पोल भी खुल गई जब उनकी प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी ने कहा, आप में से किसी पत्रकार ने पूछा कि किसान के कंधे पर बंदूक रख के क्यों चलाते हो, तो उसने कहा कि कंधा मिला है तो क्यों नहीं चलाए। इसका मतलब है दे वांट टू यूज ओनली फार्मर्स। अभी इस विषय पर हम बैठने वाले हैं और मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लोग सत्य पर चलते हैं, झूठ पे नहीं चलते हैं। झूठ हमेशा 2 दिन चलती है, सत्य 100 दिन से लंबा चलता है। ये दोनों चीजें किसानों की यूं क्यों चलेंगी, तो लोगों को पोल खुल जाएगी कि झूठ बोलने आड़े आए थे। तो झूठ लंबी चलती नहीं है। झूठ 2 दिन, सत्य 100 दिन। जब एक एक दाने की खरीद हो जाएगी, जब मंडी यूं ही चलती दिखेगी, जब एमएसपी पे यूं ही खरीद होगी, जब एमएसपी पर खरीद अगला एमएसपी भी अनाउंस हो गया है, तो झूठ कितने दिन चलेगी। तो झूठ की दुकान चलती नहीं है, काठ की आंडी नहीं चढ़ती। ये काठ की आंडी लिए घूम रहे हैं, तो ये झूठ चलेगी नहीं। जब एक एक दाना खरीद ही लेंगे लोगों का, तो झूठ कहाँ चलेगी।